आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है राजस्थान के अलवर जिले की। यहाँ एक जमींदार परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया भंवरलाल जी की उम्र करीब 55 से 60 साल थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटियों की शादी हो चुकी थी। अब बारी थी दोनों बेटों की। बड़ा बेटा रामकुमार, उम्र 32 साल। छोटा बेटा शिव कुमार, उम्र 25 साल। परिवार के पास करीब 150 बीघे जमीन थी। ऊपर से टाइल्स पत्थर का बिजनेस था। समाज में भंवरलाल की पद और प्रतिष्ठा दोनों ही बहुत ऊंची थीं। पंचायत के प्रतिनिधि थे, लेकिन इस सब के बीच एक समस्या थी। बड़ा बेटा रामकुमार शादी के लिए राजी ही नहीं होता था। जब रामकुमार 25 साल का था, तभी से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। हर बार वह कहता, लड़की ठीक है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। मां ने कई बार पूछा, कोई पसंद हो तो बता दे, उसी से शादी करा देंगे। लेकिन वह कुछ बताता नहीं था। बस इतना कहता कि छोटे भाई की शादी करवा दो, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। घर वालों को लगा शायद कोई अफेयर है, लेकिन वह तो कुछ बताता ही नहीं था। ऐसे करते करते 7-8 साल बीत गए। रामकुमार की उम्र 32 से 33 साल हो चुकी थी। अब रिश्ते आना बंद हो चुके थे। समाज में बातें होने लगी थीं। भंवरलाल परेशान थे। उन्होंने सोचा, किसी तरह शादी हो जाए, चाहे गरीब लड़की ही सही। तभी भंवरलाल के एक दूर के मित्र ने अपनी बेटी सुषमा का रिश्ता पेश किया। वह परिवार मध्यम वर्गीय था। उनकी 6 बेटियां थीं। सबसे बड़ी सुषमा। पिता ने कहा, दहेज में कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चाहो तो बेटी का रिश्ता कर सकते हो। भंवरलाल ने रामकुमार से बात की। उस दिन किसी मूड में वह हां कर बैठा, लेकिन एक शर्त रखी, शादी के बाद अगर कोई विवाद हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। घर वाले यह सुनकर घबरा गए, लेकिन सोचा, गुस्से में कह रहा है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी हुई। सुषमा दुल्हन बनकर ससुराल आई। परिवार ने उसका भव्य स्वागत किया। सास ने उसे जेवर देकर कहा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। शाम को गांव की महिलाएं इकट्ठी हुईं। ढोल बजा, नाचा, गाया। सुषमा गाने बजाने में माहिर थी। सबने कहा, बहुत सुंदर और सुशील बहू मिली। सास को गर्व था कि उनके घर लक्ष्मी आई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुशियां महज 5 दिन में मातम में बदल जाएंगी। रात हुई। दोनों पति पत्नी कमरे में गए। सुषमा दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। रामकुमार बाहर लेट गया। तहरी भाभी ने जाकर उसे समझाया, जाओ, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। रामकुमार ने कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कमरे में बिठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुषमा ने अंदर से कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बातें हुई। रामकुमार ने कहा, मेयर शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुषमा ने पूछा, कोई और पसंद था? तो बोला, नहीं, ना कोई लड़की आई, ना कभी इस चीज में रुचि रही। सुषमा को लगा शायद पहली रात की शर्म है। वह उम्मीद से लेटी रही, लेकिन रामकुमार ने उसकी तरफ पीठ कर ली। सुषमा ने बहुत देर इंतजार किया। फिर उसने खुद पहल की। करीब 1 घंटे तक उसने कोशिश की, लेकिन रामकुमार के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह बिल्कुल सुस्त पड़ा रहा। सुबह हो गई। सुषमा को उस रात नींद नहीं आई। अगली रात भी यही हुआ। सुषमा ने फिर कोशिश की। इस बार वह और आगे बढ़ी, लेकिन रामकुमार ने उसे झटक दिया। कहा, दूर हटो। सुषमा हैरान थी। उसे लगा शायद उससे या उसके परिवार से कोई गलती हुई है। उसने माफी भी मांगी, लेकिन रामकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे 4 रातें गुजर गईं। 5वीं रात सुषमा ने ठान लिया कि आज सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसने रामकुमार के ऊपर हावी होकर सब कुछ करने की कोशिश की। कपड़े अलग किए, लेकिन रामकुमार का शरीर एकदम निश्चल पड़ा रहा। आधे घंटे की कोशिश के बाद सुषमा समझ गई, असल मामला कुछ और ही था। अगली सुबह सुषमा ने अपने पिता को फोन लगाया। कहा, चाचा को लेकर आना, 2-4 लोग और ले आना। मुझे यहां नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। पिता दंग रह गए। 4-5 दिन में ऐसा क्या हो गया? वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर ससुराल पहुंचे। भंवरलाल से मिले। तब सुषमा ने सारे परिवार के सामने जो कहा, वह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुषमा ने कहा, यह लड़का किसी काम का नहीं है, यह नपुंसक है। 5 दिन हो गए, पति पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं बना। इसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं होती। पिता ने उसे डांटा, तुझे शर्म नहीं आती? सुषमा ने कहा, शर्म किस बात की? शादी का मतलब नौकरानी बनकर रहना नहीं है। जो पति पत्नी का सुख है, वह भी तो मिलना चाहिए। रामकुमार सिर झुकाए चुप बैठा था। भंवरलाल ने उसे खूब डांटा। तब रामकुमार उठा और बोला, यह सच कह रही है, इसीलिए मैं शादी से मना कर रहा था। आप लोग जिद पर अड़े थे, मजबूरी में शादी की। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। भंवरलाल शर्मिंदगी से हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझसे बड़ी गलती हुई। सुषमा के पिता रोने लगे। बोले,
अब मेरी बेटी का क्या होगा? गांव में लोग ताने मारेंगे, बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछाला जाएगा। तब भंवरलाल ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, बुरा ना मानो तो सुषमा का विवाह मेरे छोटे बेटे शिवकुमार से कर दिया जाए। वैसे भी सुषमा का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। 5-6 दिन में शिवकुमार का व्यवहार सुषमा को भी अच्छा लगा था। शिवकुमार पढ़ा लिखा और स्नेही था। सुषमा के पिता ने कहा, एक बार बेटिया से पूछ लें। सुषमा ने 2 दिन का समय मांगा। उन 2 दिनों में रामकुमार ने सुषमा को सच बताया। उसे कभी चोट लग गई थी, उसने लापरवाही की, इलाज नहीं कराया। धीरे धीरे ताकत खत्म होती गई। शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा था कि शादी हो जाएगी और जो लड़की आएगी वह छोटे भाई की पत्नी बनकर रहेगी। इससे घर की इज्जत भी बची रहेगी। सुषमा ने अगले दिन भंवरलाल से कहा, मैं शिवकुमार से शादी के लिए तैयार हूं। सभी एक मंदिर में गए और विधिवत विवाह कर दिया गया। एक समझदारी भरे फैसले से परिवार की इज्जत बची रही और रिश्ते भी बचे रहे। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या सुषमा ने सही किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।